बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। बोलिए विश्वनाथ महाराज की जय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड। दधीच मुनि द्वारा राजा शुभ के साथ विवाद का होना। इस विवादास्पद में शुक्राचार्य द्वारा दधीच महाराज को महामृत्युंजय जप मंत्र का उपदेश पाना। महामृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान से दधीच मुनि को अबद्धता प्राप्त होती है, यानी दधीच महाराज भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करके और शिव तत्व को प्राप्त करते हैं। शिव तत्व में शिवम विहाय दक्षस्य सुरैर्यज्ञं हरिर्गतः हेतुना केन तद्ब्रूह्यत्रावज्ञावत्ततः जानाति किं स शम्भुं नो हरे प्रलय विक्रमं रणं कथं च कृतवान् तद्गणैर्बुधो यथा। भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना मुनि महात्मा देवी देवता शिव तत्व को पाने के लिए अनेक अनेक विधि उपाय करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे त्रैलोक्यं पितरं प्रभुं त्रिमंडलस्य पितरं त्रिगुणस्य महेश्वरं त्रिदेवस्य महादेव सुगंधिं पुष्टिवर्धनं सर्वभूतेषु सर्वत्र त्रिगुणेषु प्रतौ यथा। जो त्रितत्व हैं वो आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, त्रिबहिन अवाहिनी गार्हपत्य दक्षिणाग्नि तथा ये क्या क्या है, पृथ्वी जल और तेज। इन तीनों भूतों के जो त्रिदेव स्वर्ग त्रिबाहु तथा ब्रह्मा विष्णु और शिव, इन तीन देवताओं के महान ईश्वर महादेव जी की दधीच महाराज प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। विष्णु पितामहस्यापि मुनीनां च महामुने इंद्रियाणां च देवानां तस्माद् वै पुष्टिवर्धनम्। मुनि दधीच ने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करके और प्रार्थना करके भगवान उनको वरदान देने के लिए वहां पहुंचते हैं मुनि दधीच के पास। क्योंकि शिव तत्व प्राप्त करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया। भगवान भोलेनाथ दधीच महाराज से कहते हैं कि वर मांगो, क्या मांगना चाहते हो। शिव का यह वचन सुन करके दधीच मुनि हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर भक्त वत्सल भगवान शंकर से कहने लगते हैं कि हे देव महादेव, मुझे 3 वर चाहिए। मेरी हड्डी वज्र हो जाए, कोई मेरा वध ना कर सके और मैं सर्वथा अधीन रहूं। भगवान भोलेनाथ अवघड़दानी उनको यह तीनों वरदान दे देते हैं। शिव जी से 3 वर मांग करके और मुनि दधीच ने राजा शुभ के स्थान पर जाते हैं, क्योंकि राजा शुभ ने इनका अपमान किया था। उस अपमान का बदला लेने के लिए दधीच मुनि वहां उनके राजमहल में जाते हैं और ब्रह्म कुमार शुभ के सिर पर प्रहार करते हैं। तब विष्णु की महिमा से गर्वित राजा शुभ ने भी क्रोधित होकर दधीच की छाती पर वज्र से प्रहार किया, लेकिन उनका कुछ बिगड़ता नहीं है, क्योंकि शिव तत्व को प्राप्त कर चुके दधीच मुनि अबद्धता, आधीनता और वज्र से बढ़कर प्रभाव देख करके ब्रह्म कुमार बड़ा विस्मय हो जाता है। तो राजा शुभ ने भगवान विष्णु की आराधना करके, प्रार्थना करके और उनसे अपना वचन कहते हैं कि ऐसा मेरे साथ आज हुआ। भगवान विष्णु कहते हैं कि
हे राजन, निश्चिंत होकर आप मेरे साथ चलिए। भगवान विष्णु राजा शुभ के साथ एवं अन्य देवताओं के साथ दधीच मुनि के यहाँ पहुंचते हैं। सभी देवतागण जब दधीच मुनि महाराज के आश्रम पे पहुंचते हैं, दधीच को क्या कहते हैं? भयं दधीच सर्वत्र नष्टं चेतव सुब्रत भवार्चनरतो यस्माद् भगवान सर्वज्ञ एव च। भगवान विष्णु दधीच महाराज को उत्तम व्रत पालन करने वाले दधीच को शिव की आराधना में तत्पर रहने के कारण उनको प्रणाम करते हैं। आपको नमस्कार है। राजा शुभ ने भी दधीच मुनि महाराज को नमस्कार करता है। भगवान विष्णु दधीच महाराज को समझाते हैं, लेकिन दधीच मुनि समझने के लिए तत्पर नहीं है। ससर्ज भगवान विष्णु स्वदेहात् पुरुषोत्तमः आत्मनः सदृशान् दिव्यान् लक्ष लक्षायुतान् गणान् यस्य देहे हरे साक्षात् पश्यति द्विज सप्तमः दधीचो देवतादीनां जीवानां च सहस्रकोटिनाम्। इस प्रकार दधीच मुनि राजा शुभ के बातों को लेकर के देवता और विष्णु भगवान से युद्ध करते हैं। युद्ध में दधीच मुनि सभी देवी देवताओं को परास्त कर देते हैं और सभी देवताओं को श्राप दे डालते हैं। दधीच मुनि सभी देवी देवताओं को श्राप देते हैं कि आप लोग मुनीश्वर तथा गणों के साथ विष्णुदेव रुद्र की क्रोधाग्नि से ध्वस्त हो जाओ। विष्णुदेव रुद्र की क्रोधाग्नि से आप लोग सब ध्वस्त हो जाओ। इस प्रकार देवताओं को शाप देकर मुनि अपने आश्रम के लिए चले जाते हैं। दधीच को नमस्कार करके शुभ अपने घर के लिए जाते हैं। भगवान विष्णु और सभी देवी देवता वैकुंठ धाम को प्रस्थान करते हैं। वह स्थान स्थानेश्वर नामक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध होता है। स्थानेश्वर पहुंचकर मनुष्य शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार जो भी शुभ और दधीच के इस विवाद संबंधी प्रसंग का स्थानेश्वर स्थान में जाकर पाठ करता है, शिव पुराण श्री शिव महापुराण करता है, वह शरीर त्याग कर पश्चात ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। संसार में भी इसका पाठ करने वाले रणभूमि में प्रवेश करें, उसे सर्वदा मृत्यु का भय नहीं होता है, वह सदा विजयी होता है। अब देवता दधीच मुनि से परास्त होने के कारण देवताओं सहित ब्रह्मा का विष्णु लोक में जाकर अपना दुख निवेदन करना, उन सभी को लेकर विष्णु भगवान सहित कैलाश के लिए गमन करते हैं और भगवान शिव से मिलते हैं। हे मुनिवर, समस्त देवता मुनि रुद्र सैनिकों स्वयंभू को नमस्कार करते हैं।
अपने विशेष कलेश को पूर्ण स्वरूप से बताया है। यह शिव तत्व भोले भंडारी का महत्व इतना पूर्ण रूप से बताया गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, समस्त देवता और मुनि रुद्र के सैनिकों से पराजित तथा छिन्न भिन्न अंगों वाले होकर मेरे लोक को चली गई। वहां मुझ स्वयंभू को नमस्कार करके और बार बार मेरा स्तवन करके उन्होंने अपने विशेष क्लेश को पूर्ण रूप से बताया। तब उसे सुनकर मैं पुत्र शोक से पीड़ित हो गया। कौन? ब्रह्मा जी। व्यथित चित्त से इस प्रकार ब्रह्मा जी सभी मुनिगणों से शिव तत्व को प्राप्त कर लेने के बाद, लेकिन शिवद्रोही राजा दक्ष का हनन हुआ, मृत्यु हुआ। अब ब्रह्मा जी उनको जीवित करने के लिए भगवान विष्णु जी के साथ में शिव जी के स्मरण को लेकर दुखी चित्त होकर के मन में तो पहले से ही थे। इस प्रकार उनके दुख को निवारण करने के लिए भगवान विष्णु सहित सभी देवी देवता गण कैलाश में पहुंचते हैं। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, परम समर्थ तेजस्वी, अगर पुरुष से कोई अपराध बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्य के लिए उनका यह अपराध मंगलकारी नहीं हो सकता। विधे समस्त देवता परमेश्वर शिव के अपराधी हैं, क्योंकि इन्होंने उन शंभु को यज्ञ का भाग नहीं दिया। अब आप लोग सभी भगवान शिव के पैर को पकड़कर उन्हें प्रसन्न कीजिए। भगवान दया निधान भक्त वत्सल भगवान भोले कभी निरादर नहीं करते। कुपित होते हुए भी वह प्रसन्न होते हैं। क्षमा मांगिए। सभी देवी देवता भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगते हुए अनेक प्रकार के स्तुति करते हुए कांति चांदी के समान श्वेत वर्ण की वर्णन करते हुए भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हैं, स्तुति करते हैं। देवताओं द्वारा भगवान शिव की स्तुति। देव देव महादेव लौकिकाचार कृत प्रभो ब्रह्म त्वामीश्वरं शंभुं जानीमः कृपया तव किं मोहयसि नस्तात मायया परया तव दुर्गेयया सदा पुंसां मोहिन्या परमेश्वरा प्रकृति पुरुषस्यापि जगतो यो निबीजयो परं ब्रह्म परस्त्वं च मनो वाचां गोचरः कर्तृस्त्वं मंगलानां हे स्वपरं तो सुखे विभो अमंगलानां च हितमिश्रं वात विपर्ययम्। इस प्रकार भगवान शंकर का प्रार्थना स्तुति करते हुए सभी देवी देवता मुनिगण भगवान भोलेनाथ आशुतोष को प्रसन्न करते हैं। हे दया सिंधु, हे महेशान, हे परमेश्वर, आप प्रसन्न हम लोगों की रक्षा कीजिए। विष्णु हाथ जोड़ करके क्षमा कराने के लिए उद्यत हो दंड के समान पृथ्वी पर लेट जाते हैं। भगवान भोलेनाथ के समक्ष सभी देवी देवता प्रसन्न होने के लिए स्तुति करते हैं। भगवान शिव का देवताओं
पर अनुग्रह करना, प्रसन्न होना, दक्ष यज्ञ मंडप में पधार कर दक्ष को जीवित करना तथा दक्ष और विष्णु आदि द्वारा शिव की स्तुति, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न, क्षमानाथ अब चूक हमारी, उमा क्षमा श्रापहु ते भारी। भगवान शंकर श्री ब्रह्मेश प्रजनेश सदैव मुनि ब्राह्मण देवी देवताओं का हित करने वाले भगवान भोलेनाथ राजा दक्ष को जीवित करते हैं। महादेव जी कहते हैं, फिर भी हिदायत देते हैं सभी देवी देवताओं को कि हे देवताओं, आप लोग सावधान होकर के मेरी बात सुनिए। मैं आप दोनों का क्रोध सर्वदा सहता रहा। बालकों तथा अज्ञानियों द्वारा किए गए अपराध में न तो वर्णन करता हूं न चिंतन करता हूं। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस मैंने कभी नहीं किया। दक्ष स्वयं ही दूसरों से द्वेष करते और इन्होंने अपना यज्ञ खुद विध्वंस करने के लिए प्रेरित किया। दक्ष का मस्तक जल गया है, इसलिए इनके सिर के स्थान में बकरे का सिर जोड़ दिया जाएगा। भग देवता मित्र की आंख से यज्ञ का भाग देखें। हेता ऊखा नामक देवता जिनके दांत टूट गए हैं, यजमान के दांतों से भली भांति पीसे हुए अन्न का भक्षण करें। यह मैंने बात बताई। मेरा विरोध करने वाले भृगु की दाढ़ी के स्थान में बकरे की दाढ़ी लग जाएगी। शेष सभी देवताओं के जिन्होंने मुझे यज्ञ का उच्छिष्ट भाग दिया, सारे अंग पहले की भांति ठीक हो जाए। याज्ञिकों से जिनकी भुजाएं टूट गई हैं, वे अश्विनी कुमारों की भुजाओं से उनके हाथ नष्ट हो गए हैं, वो पूखा के हाथों से सब काम चलाएं। यह मैंने आप लोगों को यह क्षमा अपराध करते हुए और प्रेम बस आप सबको यह वरदान देता हूं। भगवान विष्णु और ब्रह्मा सहित संपूर्ण देवता संतुष्ट होते हैं। भगवान विष्णु अत्यंत हर्षित हो पुनः दक्ष की यज्ञशाला की ओर पहुंचते हैं और राजा दक्ष को बकरे का सिर भगवान भोलेनाथ ने वरदान दे दिया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नमामि तं देववरदं वरेण्यं महेश्वरं ज्ञाननिधिं सनातनं। नमामि देवाधिपतीश्वरं हरं सदा सुखाढ्यं जगदेकबान्धवम्। नमामि विश्वेश्वर विश्वरूपं पुरातनं ब्रह्मनिजात्मरूपं। नमामि सर्वं भवभावभावं परात्परं शङ्करमानतोऽसि। देवदेव महादेव कृपा पूर्णमस्तु ते। अपराधं क्षमास्वाद्य मम शम्भो कृपानिधे। अनुग्रह कृतस्ते हे दण्डव्याजेन शङ्कर। खलोऽहं मूढधीर्देव ज्ञातं तत्त्वं मया न ते। भगवान भोलेनाथ आशुतोष कभी अपने सामने से किसी को खाली नहीं जाने देते। कृपा निधान भगवान महादेव, मुझ पर कृपा कीजिए। हे कृपा निधान, सभी अपराधों को क्षमा करते हुए मुझ पर सदा आशीर्वाद बनाए रखें। आपके तत्व शिव तत्व का ज्ञान मुझे नहीं प्राप्त है। हे परमात्मा, समस्त गोरूप पशुओं की रक्षा जिस प्रकार गोपति द्वारा की जाती, उसी प्रकार आप सभी विपत्तियों से रक्षा करते हैं। रक्षा कीजिए। आप मर्यादा के परिपालक तथा दुर्जनों के लिए दंड धारण करते हैं। हे भगवान,
अनेक प्रकार के कटु वचन रूपी बाणों से आप परमेश्वर को बीन लेते हैं। फिर भी अत्यंत क्षीण आशा वाले इन सभी को सभी का अपराध क्षमा कीजिए हे दया निधान। महादेव महेशान लोगानुग्रह कारका परम ब्रह्म परात्मा तम दीन बंधो दया निधे। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करते हुए, शंकर की स्तुति करते हुए सभी देवी देवता मुनिगण प्रजागण प्रसन्नता पूर्वक शिव जी की स्तुति करते हुए और प्रणाम करके शिव तत्व को धीरे धीरे प्राप्त करते हुए और अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, बोलो उमापति महादेव की जय, बोलिए श्री गजानन महाराज की जय।